आज हम जिस प्लेयर की बात करने जा रहे हैं, he scores with his left and he scores with his right. He wears number 9. He's Dutch international. तो भाई नहीं, हम रॉबिन वैन पर्सी की नहीं बात करना चाह रहे. रॉबिन वैन पर्सी इज पास बिहाइंड अस. We are going to talk about Joshua Zirkzee, भाई 23-year-old sensation who could be the first signing for Manchester United in this summer. तो ये जोशुआ जिग्जी कहाँ से आया, इसकी क्यों ज़रूरत है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, क्यों एरिक टेन हैग खुद पर्सनल कॉलिंग करके इसको लाना चाह रहा है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो भाई वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आपने चैनल सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो लाइक कर देना है, ताकि भाई थोड़ा सा नंबर्स मैटर. तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हम जाते हैं जोशुआ जिग्जी पे. भाई ही इज़ 23-year-old डच इंटरनेशनल जिसके साथ यूनाइटेड ने ब्रॉडर एग्रीमेंट कर लिया है. एंड नाउ ओनली क्लब्स नीड टू नो सिट ऑन द टेबल एंड डिसाइड वेदर टू पुश ऑन द रिलीज क्लॉज जो कि उसकी 34 मिलियन पाउंड्स है एंड इट्स वैलिड टिल द मिड ऑफ अगस्त, या फिर यूनाइटेड जो है वो कोई और डील करेगी जो कि थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में कोई चीज़ काम हो जाए जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा पे शायद करना पड़े, बट इट डिपेंड्स ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड. बट तो भाई थोड़ा जिग्जी के बारे में भी जान लेते हैं. तो ही इज़ 23-year-old 1.93 मीटर जो कि 6 फुट 4 इंच. भाई और हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है. ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल लैड हु इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल नंबर 9. तो यहाँ पे सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हॉयलुंड था, मैं खुद भी यही कहता कि हॉयलुंड था. तो भाई आपको एक यंग स्ट्राइकर की ज़रूरत नहीं है. वाई आर यू साइनिंग जिग्जी व्हेन यू स्टिल हैव हॉयलुंड? तो इसका जवाब अगर आप जिग्जी को थोड़ा सा मॉनिटर करें, थोड़े से उसके गोल्स देखें, स्टैट्स देखें, तो आपको कुछ बात समझ लगेगी. तो भाई ही इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल नंबर 9 जो कि हम देखते आ रहे हैं. हॉयलुंड है, ही इज़ अ नेचुरल फिनिशर. आपने देखा लास्ट सीजन ही वाज नॉट मेकिंग गोल्स फॉर, नो वन वाज मेकिंग गोल्स फॉर हॉयलुंड. ही वाज मेकिंग गोल्स फॉर हिमसेल्फ. जो भी गोल स्कोर किए उसने प्रीमियर लीग में, आप ज़रा गौर से देखें तो हॉयलुंड मेड देम फॉर हिमसेल्फ. तो ये एक चीज़ है जो कि जिग्जी में नहीं है. ही इज़ मोर लाइक अ फॉल्स 9. थोड़ा टॉप डीप जो है वो डीप ड्रॉप डाउन होता है, बॉल कंट्रोल करता है, जो है ना होल्ड अप प्ले उसका बहुत अच्छा है. देन द अदर प्लेयर्स, द विंगर्स, दे कुड मेक स्पेस फॉर देमसेल्व्स. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि उसकी प्रोग्रेसिव पासिंग परसेंटेज है वो बहुत हाई है. प्रेसिंग बहुत हाई है भाई, प्रेस करता है वो. उसने बॉल पोजेशन जो है वो ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है टैकलिंग भी उसकी बहुत अच्छी है. आउट ऑफ आई गेस 32 टैकल्स ही मेड, ही वॉन 20 टैकल्स. तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे भाई हाई प्रेसिंग के साथ जो बॉल विनिंग टैकल्स हैं वो भी उसके काफ़ी ज़्यादा हैं. तो यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ चांस टू विन द बॉल इन द फाइनल थर्ड एंड देन यू कैन पोज द अटैक इन ऑन द ऑपोजिशन. तो यहाँ पे वो जिग्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. उसकी जिग्जी की और बात कीजिए तो वो एंकर प्ले करता है, एंकरिंग का रोल उसका बहुत अच्छा है. जैसे कि मैंने कहा कि भाई नॉट अ ट्रेडिशनल फिनिशर, इज मोर लाइक फॉल्स 9, सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा. हॉयलुंड अगर आगे खिलाएं तो सेंटर फॉरवर्ड आप जिग्जी को खिला सकते हैं विदाउट एनी डाउट. और एंकर प्ले करेगा, हाई प्रेसिंग करेगा, पोजीशनिंग उसकी बहुत अच्छी है. ही लाइक्स टू मेक रन्स बिहाइंड द डिफेंस लाइन. तो आपके जो सेंटर बैक्स हैं, फॉर एग्जांपल लीचा मार्टिनेज है या डिलिक्ट हम साइन कर लेते हैं, जो बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स हैं, या ऑन्ड्रे ओनाना की जो किक्स हैं, गोल किक्स हैं, ही कुड बी वेरी यूजफुल फ्रॉम दोज, नो जहाँ पे आपको ऑफ द बॉल मूवमेंट थोड़ी चाहिए होती है. तो जिग्जी विल प्रोवाइड दैट ऑफ द बॉल मूवमेंट एज वेल. सो दैट इज वेयर ही इज टू गुड. तो थोड़ा जिग्जी के जो है करियर पे भी बात कर लेते हैं कि भाई आखिर यूनाइटेड इंटरेस्टेड क्यों है. वाई यूनाइटेड इज इंटरेस्टेड इन जिग्जी? तो भाई उन्होंने स्टार्ट किया फाइनोर्ड से. वहाँ से वो चले गए एक प्रॉपर जो है वो बायर्न म्यूनिक अंडर 19 में वो खेले, जहाँ पे उनका बहुत तगड़ा रिकॉर्ड था भाई. उन्होंने 16 मैचेस खेले बायर्न म्यूनिक अंडर 19 में और भाई उन्होंने 14 गोल स्कोर किए. तो इट्स मोर लाइक 1 गोल पर गेम विच इज़ अ गुड सॉलिड रिकॉर्ड. और भाई उसके बाद उन्होंने अंडर 19 से जगह बनाई बायर्न म्यूनिक अंडर 17 में, जहां उनका और भी तगड़ा रिकॉर्ड था और उन्होंने 14 मैच खेले और 12 गोल स्कोर किए, विच इज स्टिल अ लीगल रिकॉर्ड फॉर इवन अंडर अंडर 17 या अंडर 19 भी देखें. अंडर 17 से वो फिर चले गए बायर्न म्यूनिक 2 जो कि एक थर्ड टीयर जर्मन लीग है.
जहाँ पे उनको कुछ खास इतने स्टार्ट जो है वो मिल नहीं सके। मेरा ख्याल है एक इक्का दुक्का उन्होंने गोल स्कोर किए। बायर्न म्यूनिख 2 से फिर उन्होंने जगह बनाई, अपनी बायर्न म्यूनिख ने उनको ले लिया, जहाँ पे वो एज अ स्क्वाड प्लेयर, एज अ नो रिजर्व प्लेयर वो रहे। वहाँ पे भी उनको बहुत ज़्यादा जो है स्टार्ट नहीं मिल सके। तो मेरा ख्याल है वहाँ पे भी उनकी कोई मेरा ख्याल है 12 अपीयरेंसेस हैं एंड ही हैज स्कोर्ड 4 गोल्स फॉर बायर्न म्यूनिख इन टोटल। बट भाई जो काम उन्होंने किया बायर्न म्यूनिख के साथ, ही हैज वन ट्रॉफीज विद बायर्न म्यूनिख, चैंपियंस लीग भी जीती हुई है, जर्मन बुंडेसलीगा भी जीती हुई है, जर्मन कप भी जीता हुआ है। तो ही हैज ना taste of winning trophies. That is also one positive. So when you have the taste of winning trophies, you know how to win trophies. तो भाई बायर्न म्यूनिख से उन्होंने लोन डील की, पार्मा में वो चले गए इटालियन लीग में। वहाँ पे भी वो एज अ स्क्वाड प्लेयर ही रहे, उनको इतने ज़्यादा स्टार्ट नहीं मिले। मेरा ख्याल है 800 ऑड मिनट्स उन्होंने खेला पार्मा में, कुछ ज़्यादा गोल स्कोर नहीं किए। तो पार्मा से फिर वो वापस बायर्न म्यूनिख गए और बायर्न म्यूनिख ने दोबारा उन्हें लोन आउट कर दिया एंडरलेक्ट को। तो बेल्जियन लीग में भी वो खेले, जहाँ उन्हें भाई प्रॉपर स्टार्ट मिले, जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर अपनी फुटबॉल खेली और अपना जलवा दिखाया। तो वो एक बहुत अच्छा स्पेल था जिक्सी के लिए, जहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो 32 मैचेस खेले एंड भाई ही स्कोर्ड 15 गोल्स और 7 असिस्ट। और यहाँ पे 7 असिस्ट से आपको पता लग रहा है कि भाई उसका गेम प्ले है, वो गेम बना सकता है। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अगर बात नोट करें तो। एंडरलेक्ट में उनको प्रॉपर एक यूटिलाइजेशन मिली और उनका एक लोन स्पेल है जो कि उनको एंडरलेक्ट में मिला इन 2021-2022 सीजन। वो एक बहुत अच्छा एक कैरियर मेकिंग जो है वो स्पेल था उनके लिए। वापस बायर्न म्यूनिख आए और भाई बायर्न म्यूनिख ने फिर उनको सेल कर दिया बोलोइना को। तो परमानेंट डील उनकी बोलोइना के साथ हो गई, वे ऑलमोस्ट अगेन इन सीरिया ए। तो यहाँ पे 2 सीजन, वो लास्ट 2 सीजन वो बोलोइना के साथ खेल चुके हैं। द फर्स्ट सीजन नॉट सो गुड, ही वॉज स्टिल अ स्क्वाड प्लेयर एट बोलोइना, मे बी स्कोर्ड 1 2 3 गोल्स। बट भाई जो आखिरी सीजन, जो लास्ट सीजन गुजरा है बोलोइना के लिए, ही वॉज सुपर हिट एट बोलोइना एज वेल। प्रॉपर प्रॉपर सेटनिंग और भाई बोलोइना को चैंपियंस लीग फिनिश भी करा दी उन्होंने, 4th प्लेस फिनिश कराई। और बोलोइना के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 37 मैचेस जो हैं वो इस सीजन खेले, जहाँ पे उन्होंने 12 गोल स्कोर किए और 6 असिस्ट हैं उनके। और ये अगर गोल और असिस्ट से निकल जाए ना तो भाई उनकी बॉल प्रोग्रेशन और बिग चांसेस क्रिएशन वो भी बहुत तगड़ी है। तो ये एक चीज़ है जो जिग्जी में हमें कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट हिज कैरियर हमें दिखाई दी है कि ही इज़ अ गुड प्रोग्रेसर ऑफ द बॉल। और भाई वहाँ पे प्रोग्रेसर अगर ना भी हो, ही लाइक्स टू विन द बॉल, ही लाइक्स टू मेक स्पेसेस, ही लाइक्स टू क्रिएट सम चांसेस फॉर द अदर प्लेयर्स। और यही एक वजह है जिसकी वजह से टेन हैग को शायद वो पसंद है और वो हमारे सिस्टम में सूट कर सकता है टेन हैग के अंदर। इन हिज 5 सीजन्स ही हैज प्लेड फॉर 5 क्लब्स और भाई 4 लीग्स में वो खेला हुआ है। तो भाई he has plenty of experience under his belt as well, and maybe this is the time that that is the next step for him। और यूनाइटेड ऑलमोस्ट सर्टेन, बिकॉज एसी मिलान जो है वो नहीं ले रही, आर्सेनल भी नहीं ले रही। सो मोस्ट लाइकली हिज डेस्टिनेशन विल बी मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर एरिक टेन हैग, अंडर रूड वैन निस्टेलरॉय। तो भाई वो ग्रूम भी होगा, वो एक प्रॉपर आपको थ्रेड प्रोवाइड करेगा, जो कि आप हॉयलुंड के साथ मिल के अगर चलाएं तो भाई हॉयलुंड आपको एक डायरेक्ट स्ट्राइकर है जो कि अपने लिए चांसेस खुद क्रिएट करके फिनिशिंग करना जानता है। जिग्जी शायद आपको फिनिशिंग ना करके दे, पर वो गोल आपको जरूर बना के देगा, एज अ प्ले मेकर जरूर खेलेगा, फॉल्स नाइन खेलेगा, आपको एक थ्रेट, एक अलग जो है ना वो नजरिया वो आपको प्रोवाइड करेगा, एक अलग टैक्टिक्स आपको प्रोवाइड करेगा। इसीलिए जिग्जी की साइनिंग इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड के लिए। तो भाई यही सब था किक ऑफ कन्वर्सेशन थे। वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको चैनल आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और मुझे आपने कमेंट्स में बताना है हाउ डू यू रेट जोशुआ जिक्सी एंड हाउ डू यू रेट दिस साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आउट ऑफ 10 आप कितने मार्क्स देंगे जिक्सी को। नेदरलैंड्स के लिए भी उन्होंने यूरोज में जगह बनाई, अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट नहीं मिल सका, बट कुछ मिनट्स उन्होंने खेले। और अंडर 19 नेदरलैंड्स में भी उनके काफी तगड़ा रिकॉर्ड है, मेरा ख्याल है 15-16 गोल उन्होंने अंडर 19 में भी मारे हुए हैं। सो overall profile strong, young talent. He is still to reach his climax, just like Rasmus Højlund.
रॉ है बट टैलेंटेड है। तो यहाँ पे आपको निस्टल रॉय जैसा जो आपका असिस्टेंट कोच है, वो आपको उनको सही ग्रूम करने के लिए प्लेयर आपने साइन कर लिया। सो आई गेस दैट इज ऑल फ्रॉम किक ऑफ कन्वर्सेशन। तो भाई लाइक कीजिएगा वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।